हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी बुक मल्हार के चैप्टर 1 माँ कहे एक कहानी के प्रश्न उत्तर को पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? सही उत्तर है उससे सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। माँ केवल मनोरंजन के लिए कहानी नहीं सुना रही, बल्कि अपने बेटे को ये सिखाना चाहती है कि जीवन में करुणा, न्याय और संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। दूसरा प्रश्न, घायल पक्षी की रक्षा करने का उपयोग किस लिए किया गया है? सही उत्तर है करुणा और हिंसा के बीच के संबंध को दिखाने के लिए। व्याख्या, पक्षी की रक्षा का उदाहरण देकर कवि ये समझाते हैं कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, हिंसा और करुणा में से हमेशा करुणा को चुनना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न, कविता के अंत तक पहुँचते पहुँचते बच्चों को क्या समझ में आने लगता है? सही उत्तर है न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, निर्णय लेते समय सदैव निष्पक्ष रहना चाहिए, निर्दोषों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। व्याख्या, कविता का सार यही है कि न्याय बिना करुणा के अधूरा है और सच्चा न्याय वही है जिसमें निर्दोष की रक्षा हो। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए कि अपने ये उत्तर क्यों चुने। मैंने ये उत्तर इसलिए चुना क्योंकि माँ कहानी के माध्यम से बच्चे को जीवन के नैतिक पाठ पढ़ा रही है। घायल पक्षी की रक्षा से ये संदेश मिलता है कि हमें किसी भी निर्दोष प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। न्याय में दया और करुणा होना जरूरी है, तभी ये सच्चा न्याय कहलाता है। अब मिलकर करें मिलान। पात्र, ये शब्द किन किन के लिए आए हैं? बेटा सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल। माँ यशोधरा एक राजकुमारिनी, सिद्धार्थ की पत्नी। तात, पिता शुद्धोदन एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। पंक्तियों पर चर्चा। कविता से कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई है, उन पर विचार करना है। तो यहाँ कविता दी गई है, कई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को उबारे, न्याय दया की दानी। यदि कोई किसी निरपराधी जीव व्यक्ति को आहत करे, मारे, चोट पहुँचाए तो दूसरों का ये दायित्व है वे उसे बचाए, उसकी रक्षा करे। न्याय भी दया का दान देगा और भक्षक के ऊपर रक्षक को ही श्रेष्ठ समझेगा। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। उत्तर है घायल पक्षी पर अधिकार लेने के लिए दयालु सिद्धार्थ और निर्दयी आखेटक के मध्य खूब बहस हुई, तर्क वितर्क हुए। आखेटक और सिद्धार्थ दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और फिर बात न्यायालय तक जा पहुंची। वहां से सभी लोगों को पता चली और चारों ओर चर्चा का विषय बनी। सोच विचार के लिए कविता को पढ़कर गहरे सवाल दिए गए हैं। आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है? आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? उत्तर है मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है न्याय दया का दानी। कारण, ये पंक्ति कविता का मुख्य संदेश देती है कि न्याय हमेशा करुणा के साथ होना चाहिए। राहुल इस पंक्ति में अपनी समझ व्यक्त करता है कि निर्दोष की रक्षा करना और दया के साथ न्याय करना सही है। ये कविता का निष्कर्ष और नैतिक संदेश है। अब आगे का प्रश्न, आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ था? उत्तर है आखेटक और बच्चे के पिता सिद्धार्थ के बीच तर्क वितर्क इसलिए हुआ क्योंकि आखेटक ने एक निर्दोष हंस को तीर मारकर घायल कर दिया था। सिद्धार्थ ने उस हंस को बचाकर अपनी गोद में उठा लिया और उसका इलाज करने लगे। जब आखेटक ने घायल हंस को वापस मांगा तो सिद्धार्थ ने उसे लौटाने से साफ मना कर दिया। इस प्रकार निर्दोष जीव की रक्षा और उसे मारने की अधिकार को लेकर दोनों के बीच गंभीर तर्क वितर्क हो गया। भाग 1 प्रश्न उत्तर। ऊपर दिए प्रश्न। माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा? उत्तर, यहाँ माँ ने राहुल से कहा कि ये खुद इस विवाद का निर्णय करे क्योंकि माँ चाहती थी कि बेटा सही गलत की परख करना सीखे और न्यायप्रिय बने।
आगे का प्रश्न, यदि कहानी में आप उपस्थित होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते? अगर हम वहाँ होते तो सबसे पहले हंस का इलाज करते, तीर निकालते और उसे सुरक्षित जगह ले जाकर उसकी देखभाल करते, उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता और किसी भी कीमत पर आखेटक को नहीं देता। प्रश्न है, कविता में माँ और बेटे की बातचीत से उनके बारे में क्या पता चलता है? उत्तर है, यशोधरा एक आदर्श माँ है जो अपने बच्चे को दयालु, संस्कारवान और न्यायप्रिय बनाना चाहती है। उसमें दया, धर्म, प्रेम के बीज बोकर उसके पिता के गुणों को विकसित करना चाहती है, इसलिए वे उसे प्रेरक कहानी सुनाती है। राहुल योग्य सुपुत्र है, वे माँ की शिक्षा को पूरे विवेक और कौशल के साथ सीखता है। दूसरा प्रश्न, माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को ये कहानी सुना रहे होते तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते? उत्तर है, यदि मैं एक कहानी सुना रहा होता तो इसे इस तरह आगे बढ़ाता। न्याय पिता के पक्ष में हुआ। उन्होंने बड़ी मेहनत और सेवा करके घायल पक्षी को ठीक किया। धीरे धीरे पक्षी स्वस्थ होकर फिर से उड़ने लगा। उसने बगीचे को ही अपना घर बना लिया और प्रतिदिन अपनी मधुर आवाज़ से सबको प्रसन्न करता रहा। इस घटना से आखेटक को भी ये सीख मिली कि जीवों को मारना नहीं चाहिए बल्कि उनकी रक्षा करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, मान लीजिए कि कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना से बताइए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस में क्या क्या बातचीत हुई होगी, उन्होंने एक दूसरे को क्या क्या तर्क दिए होंगे। उत्तर है, आखेटक ने कहा, देखो मेरा निशाना कितना सही बैठा है, अब तुम मेरे शिकार बन चुके हो, तुम्हें घर ले जाकर मैं स्वादिष्ट भोजन करूँगा। हंस ने उत्तर दिया, भाई मैंने तो तुम्हारा कोई बुरा नहीं किया, मैं तो केवल अपने बच्चों और साथियों के साथ यहाँ खेलने और उड़ने आया था। क्या तुम्हें ये अधिकार है कि किसी निर्दोष प्राणी का जीवन छीन लो? आखेटक ने कहा, मैं शिकार करके ही अपना जीवन चलाता हूँ, यही मेरा काम है। हंस ने दुखी होकर कहा, जीवन चलाने के लिए हिंसा और हत्या का रास्ता सही नहीं है। अगर तुम दया और करुणा का मार्ग चुनो तो तुम्हारा जीवन और भी महान बन जाएगा। आगे का प्रश्न है, मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई है आप भी उसके एक पात्र हैं, आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों? उत्तर है, मैं न्यायाधीश बनना चाहूँगा क्योंकि न्याय करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं न्यायाधीश बनूंगा तो ये सुनिश्चित करूँगा कि निर्दोष पक्षी की रक्षा हो और आखेटक को समझाया जाए कि जीवों पर दया करनी चाहिए। इस तरह मैं समाज को ये संदेश दूंगा कि सभी जीवों का जीवन मूल्यवान है और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। तीसरा भाग, इस हिस्से में माँ और पुत्र के बीच संवाद दिया गया है। इसमें ये पता लगाना है कि कौन सा कथन किसने कहा। पुत्र द्वारा कहे गए कथन, माँ कहे एक कहानी, कहती है, मुझसे ये चोटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी है लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी, हट करने की ठानी, अब बढ़। अब माँ द्वारा कहे गए कथन, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, विद्ध होकर खरसर से हुई पक्षी की हानि, चौंके उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात, किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी।
राहुल तो निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। ये था इस विषय के समस्त प्रश्न उत्तर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।